हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वी1 क्लासेस। क्लास 10th के लिए सीरीज चालू करी हुई है। पढ़ लो कुत्तों, पढ़ लो, पास हो जाओगे। और ट्रिग्नोमेट्री चालू कर रखा था मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक डाल भी दिया था। जितने भी लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं बैठ के, खुद से कर रहे हो वेरी वेल। नहीं कर पा रहे हो तो वीडियोस देख लो और कर लो। हाथ पकड़ लो हमारा, आप पार हो जाओगे। आ जाओ। नहीं पार हुए फिर हमें मत बोलना, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मैंने करा दिया था। ट्रिग्नोमेट्रिक में रेशियोज हमने कर ली थी, वैल्यूज हमने कर ली थी, आइडेंटिटीज हमने कर ली थी। यहाँ पर रेशियोज एंड वैल्यूज दोनों काम आने वाली हैं। मैंने आपके इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि कहाँ पर ट्रिगो यूज होता है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ से किसी चीज को देख रहा हूँ, यहाँ से मैं किसी चीज को देख रहा हूँ, कोई टावर है, ठीक है जी। और टावर के मैं टॉप पर देख रहा हूँ। कहाँ देख रहा हूँ? टॉप पर, यहाँ से, ठीक है जी। ठीक है। और टावर की हाइट मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं टावर से कितना दूर खड़ा हूं। तो उसके बेसिस पे एंगल क्या है मेरा, जिसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब मैं कितना ऊपर देख रहा हूं। अगर मैं सीधा फ्रंट देखूं तो वो मेरी नॉर्मल साइट होगी। और जितना मैं थोड़ा सा ऊपर करके अपने सर को उसे देख रहा हूं, वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाए, कितना डेविएट हुआ। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन आ सकता है 30, 30, जीरो तो नहीं आ सकता, 30, 45, 60 लगभग। ये इसमें तो ट्रेवल कर ही सकता है। तो उसके बेसिस पे मुझे इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, और इसकी वैल्यूज पे अगर मुझे ये डिस्टेंस पता हो तो फिर मैं ये निकाल ही लूंगा। और मैं जितना लंबा हूँ वो हाइट ये होगी। तो टोटल टावर की हाइट कितनी आएगी वो मुझे पता चल जाएगा। ये हमारी एप्लीकेशन है जिसमें दो चीजों का बार बार यूज होगा। आ जाओ जी, वो दो ही चीजें मुझे लर्न करानी है, फिर एक एग्जाम्पल समझाने के लिए कराऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने करवाया था। पापा घर चलाते हैं, भाई घर चलाता है, और पापा और भाई में पहले पापा ने चलाया था। पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी। ये आपका है साइन का, ये कॉस का, और ये टैन का। पी बी और एच क्या होते हैं वो भी ट्रायंगल में सीख लो। जिस एंगल की हम बात करेंगे, उस एंगल जिस पे वो बनता है वो बेस, इसके अपोजिट परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री यहाँ पर बनता ही है, उसके अपोजिट हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री हम क्यों लेते हैं? 90 डिग्री हम, क्योंकि जो भी मॉन्यूमेंट्स, टावर्स या कुछ भी खड़ा होता है वो हमारे जमीन के साथ 90 डिग्री पे ही खड़ा होता है, अदरवाइज टिल्ट हो जाएगा। तो टिल्ट नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधा चाहिए, तो 90 पे ही खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बेसिस पे हम यहाँ वैल्यूज डालेंगे, वैल्यूज के बेसिस पे काम हो जाएगा। साइन कॉस टैन, और इनको उल्टा कर लोगे तो साइन से आ जाएगा कोसिकेंट, कॉस से आ जाएगा सीकेंट, और टैन से आ जाएगा कॉट। तो बी बाय पी, एच अपॉन बी, एच अपॉन पी, इसको उल्टा कर दो, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये लर्निंग पार्ट था। पापा होम, भाई होम, पापा भाई, पापा होम, भाई होम, पापा भाई, लर्न कर लो। किसी और का तरीका अच्छा लगता है वो लर्न कर लो। लर्निंग से मतलब है, बात खत्म। नहीं लर्न करोगे डूब जाओगे। करना है कर लो, बच जाओगे। उसके बेसिस पे पी बी एच मैंने समझा दिया, बी पी और एच। और इसके बेसिस पे हम सॉल्विंग कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या याद होना चाहिए? वैल्यूज याद होनी चाहिए। आ जाओ, वैल्यूज भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। 0, 30, 45, 60, 90। और यहाँ से होल नंबर से स्टार्ट करना है। 0, 1, 2, 3, 4, और मैक्सिमम 4 तक जा पाए सबको 4 से डिवाइड करके रूट डाल दो। और जो वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी वो आपकी सारी साइन की वैल्यूज होगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और 1। उल्टे क्रम में लिख दो। 1√3/2, 1/√2, 1/2, और 1। ये साइन की हो गई और ये कॉस की हो गई। डिवाइड कर दो, साइन अपॉन कॉस टैन की आ जाएगी। उसके बेसिस पे आप वैल्यू सारी निकाल सकते हो, ठीक है जी। ये हो गया। मैं एग्जाम्पल एक करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंप्लीकेशन समझ आए। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एक एक टावर है। टावर आपका है लगभग, ये कितना लंबा है मुझे नहीं पता, वही हमें पता करना है, ठीक है। उसने बोला इस टावर से 15 मीटर दूर, 15 मीटर दूर एक पॉइंट है, जिस पॉइंट से इसका टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपका आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है जी। जहां एंगल बनता है वो बेस,
सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। 60 डिग्री एंगल उस पॉइंट से बनता है और वो एंगल टावर से 15 मीटर दूर की डिस्टेंस पे है। तो बताओ जी टावर कितना है। आ जाओ जी। देखो जी ये बी और ये पी ये एक ही वैल्यू में आते हैं टैन में। तो टैन 60 डिग्री इज पी अपॉन में पी। ठीक है जी। टैन की वैल्यूज अगर मैं लिखने की यहाँ पे बताऊं तो 0.1 जीरो होता है, 1/2 और नीचे √3/2 कट करोगे तो 1 अपॉन में √3 आ जाएगा, 1/√2 1/√2 1 आ जाएगा, और √3/2 1/2 √3 आ जाएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। 0 डिग्री 30 45 60 90 ये आ गई वैल्यूज आपकी। आ जाओ जी। इसके बेसिस पे मुझे किसकी चाहिए, 60 की ये रही। ठीक है जी। 60 की वैल्यू मैंने डाल दी √3। परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास थी नहीं, बेस की वैल्यू मेरे पास थी, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाओगे तो 15 √3 इज इक्वल टू पी। और अगर √3 की वैल्यू यहाँ दे रखी हो 1.73 तो पुट करके मल्टीप्लाई करके आंसर दे देना कितना भी है। 15 √3 मीटर इसकी हाइट आ जाएगी, 15 √3 मीटर। ऐसी ही इम्प्लीकेशन है, ऐसे ही एप्लीकेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, दो चीजों पे ही डिपेंड करती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अच्छा लगा हो लाइक कर लो, शेयर कर दो सबको।